मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़ कर गया है। फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है। पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और उस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया, देखो जी खूब कमाओ मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय बोलो बोलो गले में ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कर, अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभा, अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा है। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है, विष्णु है नारायण तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बनिए ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी, वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बनिए ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था, तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन हो, तुम सत्यनारायण बन जाओ। ये सत्य है।
दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहा? बोलो बोलो, जम के बोलो। शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी ये समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से ठिकाना क्या? चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए। वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम? कमल। अच्छा। बेटी का नाम? रानो। ठीक है। पति का नाम? अब पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे। तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे। फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, तो फिर पति का नाम बताओ। मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली, मेरे पति का नाम। तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोला तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। सर्वे वाले, 6 गंजी। हाँ, 6 गंजी। 3 गंजी और 3 गंजी, 6। सर्वे वालों ने कहा, धन्यवाद देवी, चरण का है तुम्हारा। धन्यवाद। समझ में? जो पहचान गया शिव को, वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया, केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक केतकी, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा, मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया, क्या बताओ, ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा, ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा, गौ माता तू झूठ बोल रही है। तू जगत की माँ है गौ माता। जगत की माँ होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्रदान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो। फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करो।
कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो, कहते हो घर पे हो। दोस्तों के साथ बैठे हो, क्या कि मैं अभी आई रही हूं, रास्ते में ही हूं, बिल्कुल रास्ते में। कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा, इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा। यमराज ने कहा, चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है, एक झूठ। इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल रहे होते हैं, बाकी के तो बात करते हुए जाते हैं, फसल बिगड़ गई, अब की बार गेहूं अच्छा नहीं आया, मरने वाला मर गया, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, ये बात करते हुए जा रहा है, उसमें भी 2-4 तो मलते ही मलते जा रहे हैं। संसार में मुर्दा जल रहा, पहले थूक के आया, फिर बैठा, राम नाम सत्य है। तब अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कर रही है, सत्य बोलने से पीछे मत हटो। संत, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक एक सत्य की जिंदगी जिए, एक सत्यता की जिंदगी। आज हम सब सत्य से दूर हो गए, सत्य से। कहा गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे थे तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट हो गए, काल भैरव से कहा, इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी झूठ बोलते गए। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, वो रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर केवल एक नदी आज भी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता, जिसको कर्मनाशा नदी का। केवल भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता, कुत्ता भी नहीं पीता। उस कर्मनाशा नदी का जल जिसके शरीर पर छींटा भी पड़ जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने दान करा होता है, पुण्य करा होता है, कथा सुनी होती है, भजन करा होता है, व्रत करा होता है, उद्यापन करा होता है, कन्यादान करा होता है, गौदान करा होता है, वो 71 पीढ़ी का पुण्य समाप्त हो जाता है। वो कर्मनाशा आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है, आज भी कर्मनाशा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा नदी है, इसका पानी का छींटा ना लीजिए, ये कर्मनाशा नदी है जिसका एक जल का छींटा भी मनुष्य के कर्म को नाश कर देता है, ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। आज भी लिखा है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कर्मनाशा नदी पर। कई किलोमीटर दूर तक वो नदी बहती है, दोनों पाटों पर कोई नहीं रहता। आज भी कर्मनाशा, झूठ बोला है। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी अभी भी कटे हुए सिर से भी। भगवान विष्णु ने शंकर जी से क्षमा मांगी, इनको माफ कर दीजिए। कहाँ जाएंगे इनका कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, आप कृपा करिए, आप भोले हैं, आप शिव हैं, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप शंकर हैं, करुणा करिए, दया करिए। भगवान शिव ने कहा, सुनो नारायण, आपके कहने पर मैं ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को वर देता हूं, ये बड़ का वृक्ष बन जाएगा, बट वृक्ष बन जाएगा।
इस वट वृक्ष के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। मैं स्वयं बैठूंगा बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित। सनातन धर्म के अंतर्गत आज भी बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का यदि शिवलिंग होता है और उसका यदि हम एक बार भी अपने जीवन में एक लोटा जल बड़ के पेड़ के नीचे के शिवलिंग को चढ़ा देते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, बहुत मिलता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी राजा दशरथ जी की। दशरथ जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। हर ब्राह्मण। दशरथ जी पूर्व समय में ब्राह्मण थे जिनका नाम था हर ब्राह्मण। इनका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 108 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करते थे और 108 बेलपत्र चढ़ाने का इनका नियम दूसरा था। 107 बेलपत्र तो ये शिवलिंग पर चढ़ाते थे और एक बेलपत्र उठाकर ये अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देते थे। तो कितनी हो गई कुल मिला के? 108। प्रतिदिन का नियम था इनका, प्रतिदिन। और यदि आपने जिंदगी में एक नियम कोई सा भी लिया है उसका फल मिला, जो एक कतरा आया। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की निवासी हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। आए हैं पति, साथ में आए हैं क्या? हाथ हिलाओ। आंखों की रोशनी वापस आ गई आपकी? ठीक है, दिख रहा है सब? हाथ हिलाओ वापस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? बाबा की कृपा से मैं ही कथा के पंडाल में पहुंची हूं। गुरुजी, मेरे पति की दोनों आंखें बीपी की वजह से चली गई थी। आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों से जांच करवाई तो उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन हर महीने लगेगा और वो इंजेक्शन लगने के बाद उसकी जब सूजन उतरेगी तब आंखों की रोशनी वापिस आने आ सकती है। पक्का नहीं कहा था उन्होंने कि इनकी रोशनी वापिस आ जाएगी, पर इंजेक्शन लगेगा तो रोशनी आ सकती है सूजन कम होने पर। इतना धन हमारे पास में नहीं गुरुदेव, हर महीने इंजेक्शन लगवाएं और आंखों की रोशनी के लिए हम कहां से धन लाएं? ऑपरेशन करने का बोला, जब इंजेक्शन लगेगा आंख की रोशनी कम हो जाएगी। कुछ महीने तक लगातार इंजेक्शन लगकर आंख की रोशनी लाने के लिए सूजन जब कम होगी, कम होने के बाद में इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के बाद इनकी रोशनी वापिस आ सकती है। कई जगह दिखाया, सभी यही बोल रहे थे डॉक्टरों कि इनके एक इंजेक्शन लगेगा, सूजन उतरेगी, फिर ऑपरेशन होगा, इसके बाद में रोशनी आएगी। बाबा ऑपरेशन के लिए पैसा कहाँ से लाते? इतना धन नहीं था। तब हरिद्वार की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और आपने उस समय पर रात्रि के 9:15 वाला एक उपाय बताया था जिसमें शंकर जी की पूजन करना थी। वो पूजन करना प्रारंभ करा, उसका जल इनकी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो पानी इनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम दूसरी बार फिर डॉक्टर के पास इनको लेकर गए और डॉक्टर से कहा
कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, कोई दवाई हो तो दे दो। डॉक्टर ने कहा कोई दवाई नहीं, इंजेक्शन से ही काम होगा। और इंजेक्शन महंगा था गुरुदेव। हम वापिस आ गए। धीरे धीरे रुद्राक्ष का जल उनकी आंखों में लगाते, आचमन कराते और शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति की आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। एक बार वापिस आते ला दो। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, अवघड़ी है शंकर महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले आयो शरण तिहार शंभु तार। जो शिव की चौखट तक गया है उसने हाथ पकड़ा। आप आए जरूर हो, बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग शिव महापुराण की कथा में, बहुत दूर दूर से। अपना दरवाजा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, बठिंडा वालों याद रखना, आप अपना घर छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर शंकर की कथा तक पहुंचे हो। वो कैलाश छोड़कर तेरी दुख की घड़ी में तेरे दरवाजे पहुंचेगा। आप अपने घर के दरवाजों को छोड़कर आए हो। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी जी से आकर कह दो ब्राह्मण देवता रुक्मणी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि जगदम्बा के मंदिर तक पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। या शिव महापुराण की कथा कहती है आप शिव पुराण की कथा तक पहुंचो। तुम उसको 3 घंटा कथा का दे रहे हो। तुम्हारी दुख की घड़ी में जब तुम कहीं पड़े होगे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर, डॉक्टर अपना काम करेंगे, उस समय पर तुमने 3 घंटा भोलेनाथ को दिया है, तो वो भी डॉक्टर कहेंगे अंतिम समय है, पर वो कहेगा इसने मुझे समय दिया था, मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। मैं इसको समय देता हूं, ठीक कर। हम परमात्मा को समय दे रहे हैं, वो हमको समय देगा। शिव जी को चाहिए क्या? शंकर भगवान को तुम्हारा अंबर नहीं, पीतांबर नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई सत्ता विभव नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा विभव नहीं चाहिए। शिव जी को 1 लोटा जल हो तो चढ़ाओ, नहीं तो बेलपत्र हो तो चढ़ाओ, नहीं तो 3 बार ताली बजा दो, बजा सको तो बजाओ। आखिर शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? ताली का इतना महत्व क्यों है? क्यों ताली बजाई जाती है? उसका महत्व क्यों है? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी जब पार्वती जी को कथा सुनाए तो ताली का नाद और डमरू का नाद करा था। हम कोई वाद्य यंत्र नहीं, रोग की मुक्ति के लिए ताली का नाद होता है। किसी डॉक्टर जी से जाकर पूछना, कभी कोई किन्नर डॉक्टर के पास इलाज करवाने पहुंचा कि आज तक? किसी डॉक्टर से पूछना, किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी गांव में कोई किन्नर डॉक्टर के पास कभी इलाज करवाने गया? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख गया, कंधा दुख गया, हाथ दुख गए, पांव दुख गए, कभी कोई किन्नर गया? नहीं, क्योंकि उनकी एक दवा है, जो हाथ की जो ताली बजाते हैं उससे सारे रोगों की मुक्ति हो जाती है। ताली का नाद
केवल शिव की कथा, शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली का महत्व है। शिव के मंदिर में जब हम 3 बार ताली बजाते हैं, हमारे ताप, हमारे दुख, हमारे कष्ट सब मिट जाते हैं। शिव कह रहे अगर ताली भी नहीं बजा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन ही कर लिया तो सुख मिल जाता है। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा था कि ये जितने शिखर होते हैं इनके शिखर का दर्शन क्या देता है, तो कि दुखों का निवारण कर देता है, दुखों का। आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसके शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो हमें सुख का अनुभव हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। फिर कहा अगर मंदिर के शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, एक लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उसकी दृष्टि में भी आगे तो कल्याण हो जाएगा, बहुत है उतना। उसके सामने भी पहुंच गए तो हमारा कल्याण निश्चित है। दशरथ जी हर ब्राह्मण 107 बेलपत्र शिवलिंग पर, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी पर 108। आज दशरथ जी के शरीर में, जो हर ब्राह्मण है इसके शरीर में ताप आ गया, बुखार आ गया। हर ब्राह्मण ने कहा बुखार, ज्वर, अभी मुझे मत आना, मैं मंदिर जा रहा हूं, फिर निकल जाऊं तब आना। कौन होगा जो ज्वर को, बीमारी को, दुख को रोक देगा? हर ब्राह्मण ने शंकर का नाम लेकर दुख को रोक दिया, बुखार को रोक